जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार। आप सभी का स्वागत है झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए हम लोग आज कंप्यूटर के अगले भाग में हम लोग बात करने वाले हैं। अगला जो पार्ट हम लोग बात करेंगे इसमें से कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे के प्रश्नों को। तो पहला सवाल है आपका कि सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। तो कल हमने आपको होमवर्क के रूप में सवाल पूछा था और इसका आंसर जो वो कई लोगों ने आंसर भी किया है। तो बिल्कुल यह एक क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है। यह क्या है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यह एक इलेक्ट्रॉनिक चिप के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि सीपीयू से संबंधित गलत कथन का चयन करें। यानी सीपीयू से संबंधित कौन सा कथन जो वो गलत है। इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है, बिल्कुल। तो सीपीयू को प्रोसेसर कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ये भी सही है। इसका पूर्ण रूप केंद्रीय प्रारंभिक इकाई होता है, ये गलत है, क्योंकि इसका पूर्ण रूप जो होता है वो प्रारंभिक प्रसंस्करण इकाई होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना। ये आपको याद रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो वो सीपीयू का पूरा रूप होता है। अगला यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन डी में कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो ये तीन ऑप्शन तो सही हैं, जबकि ऑप्शन सी जो वो गलत है। तो इसलिए इसका आंसर जो वो सी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत कथन का चयन करने के लिए आपको पूछा गया है। अगला सवाल है कि गलत कथन का चयन करें। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये सभी सीपीयू के भाग हैं। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये तो सही है, ये गलत नहीं है। एएलयू का उपयोग डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने के लिए किया जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, इसका उपयोग जो होता है वो अंक गणितीय एवं तार्किक गणना में किया जाता है ना। तो याद रखिएगा एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका प्रयोग जो किया जाता है, इसका उपयोग जो होता है वो अंक गणितीय एवं तार्किक गणना में होता है। अंक गणित में जैसे हम लोग बात करते हैं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये हो गया आपका जो भी डाटा होता है वो क्या होता है, अंक गणितीय होता है ना। और तार्किक में क्या आ गया, तार्किक में हम बात करते हैं तो इसमें से बात करते हैं जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, यस, नो, ये सभी जो वो तार्किक गणनाओं के अंतर्गत आता है। तो ये सभी गणनाओं का काम जो वो करता है एएलयू, ना कि ये डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने का काम करता है। ये इन्फॉर्मेशन का काम कौन करता है, तो ये आपको पता है और आगे हम लोग बात भी करेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल, अगला जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि कंट्रोल यूनिट जो वो कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, तो ये भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। और मेमोरी यूनिट डाटा तथा निर्देशों का संग्रह करने में प्रयुक्त होता है, तो ये भी सही है। तो तीन ऑप्शन तो सही है, जबकि बी जो वो ऑप्शन गलत है। तो इसलिए गलत कथन का चयन करने के लिए बोला गया है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि एएलयू का उपयोग किया जाता है। एएलयू का उपयोग किया जाता है, तो एएलयू का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो हम लोग अंक गणितीय तथा तार्किक गणना में इसका उपयोग जो वो किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा कर लिया है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका जो वो पूर्ण रूप होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा रूप होता है, यानी फुल फॉर्म होता है। वीडीयू, VDU है ना, VDU। अब यहाँ पे पूछा जा कि वीडियो एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है। तो वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है इसका पूर्ण रूप, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है ना। इसका पूर्ण रूप जो होता है वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि वीडियो और कीबोर्ड के बीच में जो संपर्क स्थापित किया जाता है वो कौन करता है, तो ये काम करता है आपका सीपीयू काम करता है। कौन काम करता है, यह काम जो वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ये दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करने का काम करता है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि गणितीय और अंक गणितीय सूचना को भी संसाधित करने वाला साधन भी है। तो
तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है, यह केवल गणक ही नहीं यानी गणना ही नहीं, बल्कि यह गणितीय और अगणितीय है ना, गणितीय और अगणितीय सूचनाओं को भी संसाधित करने वाला साधन भी ये माना जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। अब बात करें कि मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक हो सकती है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि क्या कंप्यूटर हमारे मन से भी अधिक तीव्र है और इससे भी तीव्र सोच सकता है क्या, तो बता दें कि नहीं, मानव मन से अधिक जो वो कंप्यूटर तीव्र गति से नहीं सोच सकता है। तो बता दें कि यहाँ पे जो गति सबसे अधिक है वो मानव मन की है। हम लोगों ने तुरंत सोच लिया कि कहाँ जाना है, तो लंदन जाना है, तो मन में तुरंत सोच लिए लंदन, लेकिन उतना स्पीड कंप्यूटर काम नहीं करता है, उसको भी प्रोसेस करने में थोड़ा वक्त लगता है ना। तो मानव मन से जो वो तीव्र गति कंप्यूटर नहीं है। हालांकि यहाँ पे आगे चल करके क्वांटम कंप्यूटर वगैरह जो आ रहा है वो बड़े पैमाने पर जो वो इसकी गति जो होगी वो काफ़ी तीव्र होगी, है ना। क्वांटम कंप्यूटर वगैरह जो होता है, हालांकि अगर बात किया जाए तो कई सारे सुपर कंप्यूटर तो ठीक है, सुपर कंप्यूटर तक तो सीमित है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर ये जो होगा वो इसका स्पीड बहुत ज़्यादा अधिक होगा, लेकिन फिर भी मानव मन से अधिक नहीं होगा। अगला सवाल है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो मनुष्य की जो स्मरण शक्ति होती है वो क्या कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है, कम होती है, औसत होती है या सामान्य होती है। तो बता दें कि मनुष्य की स्मरण शक्ति जो होता है वो कंप्यूटर की तुलना में सामान्य देखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए एक सवाल था मानव मन, है ना, मानव मन और कंप्यूटर में तीव्र कौन है, तो मानव मन है। लेकिन बोले कि मनुष्य की स्मरण शक्ति और कंप्यूटर की तुलना में कैसा होता है, तो वो सामान्य होता है इस दशा में, ठीक ना। ये दोनों सवालों के बारे में आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा बुद्धि देखने को मिलता है, क्योंकि ये कम से कम एरर इसमें जो वो बहुत कम देखने को मिलता है, लगभग ना के बराबर, यानी गलती ये बहुत कम करता है। ऐसा क्यों, तो बता दें कि यह एक कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा इसे दिया गया है, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दिया गया है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर तो कोई ऊपर से बन के आया नहीं है, इसे बनाया तो मानव ने ही है ना। तो इसीलिए इसे कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कृत्रिम किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बता दें कि वो एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल हो गया कि मान लेते हैं कि कहीं पे आपने, आजकल आर्टिफिशियल तो हर चीज़ नज़र आ रहा है ना, हाथों से बना हुआ लगभग अब सब कुछ पॉसिबल हो गया है। अब मान लीजिए चावल का ही एक उदाहरण लेते हैं। आपने चावल सुना होगा कि बीच में आपने कई बार सुना होगा कि कुछ चावल ऐसे होते हैं जो इसमें प्लास्टिक पाया गया है। तो ऐसे में वो क्या होता है, जिसमें प्लास्टिक पाया जाता है वो आर्टिफिशियल चावल होता है, वो आर्टिफिशियल होता है, मनुष्य के द्वारा निर्माण किया जाता है। चावल तो वो भी मनुष्य के द्वारा ही निर्माण किया जाता है, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से किया जाता है ना। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर की प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है। तो कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में कौन सा शामिल है, तो डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन और इन्फॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो वो कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में शामिल है। पहला तो इसका कार्य जो होता है वो डेटा का संकलन तथा निवेशन का कार्य है। दूसरा है डेटा का संचयन, और डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन। ये सभी कार्य जो वो कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्यों में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि कंप्यूटर की क्षमता कैसी है। कंप्यूटर की क्षमता किस प्रकार की है, उच्च है, निम्न है, सीमित है और असीमित है। क्या कंप्यूटर की क्षमता असीमित है, कुछ भी कर सकता है क्या, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कंप्यूटर की भी क्षमता एक सीमित होती है, वह भी उतना ही काम किया जा सकता है जितना हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग कंप्यूटर का निर्माण किया है। जैसा कंप्यूटर हम लोग बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसका जो वो क्षमता होगा। अगर बात करें कि मिनी कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर का अपना पावर होता है, माइक्रो कंप्यूटर का अपना पावर होता है ना। अगर बात करेंगे कि जो बड़े बड़े कह सकते कि बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हुए होते हैं, चाहे वो सुपर कंप्यूटर की बात करें या आगे आने वाले समय में आपको क्वांटम कंप्यूटर दिखेगा, तो सबकी क्षमता जो वो अपने अपने अनुसार से सीमित ही है।
असीमित किसी की भी क्षमता नहीं है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी कंप्यूटर की क्षमता जो वो सीमित है। क्लियर हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के कार्य प्रणाली का मुख्य अवयव नहीं है। इनमें से कौन से कंप्यूटर के कार्य प्रणाली का मुख्य अवयव नहीं है? तो निवेश, निर्गम और केंद्रीय संसाधन एकक, ये तीनों तो है, जबकि इंटरनेट की अगर बात किया जाए तो यह मुख्य अवयव में शामिल नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है जी? तो इसे हम कहते हैं सीपीयू। तो सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। इसमें से भी अगर कंट्रोल यूनिट आता तो कंट्रोल यूनिट उससे भी ज़्यादा अच्छा आंसर होता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य ही होता है कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल करना या नियंत्रण करना। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सीपीयू का ही भाग है, इसलिए इसको अलग से नहीं जाना जाता है, ये सीपीयू के अंतर्गत ही आता है। जैसे कंट्रोल यूनिट हो गया, एएलयू हो गया, है ना, ये सभी सीपीयू में ही आता है। एएलयू, सीयू, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट, तो ये सभी इसी के भाग हैं, ये सीपीयू के ही भाग है, तो ये अलग से नहीं है, इसीलिए इसको जो वो इसी में शामिल किया जाता है। क्लियर हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत अगर बात करें कि कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो क्या है, तो प्रोसेस इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? तो सीपीयू का मुख्य घटक में अगर बात करें तो मेमोरी भी आता है, कंट्रोल यूनिट भी आता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आता है। अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया था कि ये इसी के अंतर्गत आता है। मेमोरी की बात करें, कंट्रोल यूनिट की बात करें या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करें, ये सभी जो वो सीपीयू के ही मुख्य घटक हैं, उसी के पार्ट हैं, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग इनपुट कहते हैं। क्या हो जाएगा? इनपुट उसे हम लोग कहते हैं। अगला सवाल है कि प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहा जाता है? जो डाटा प्रोसेस्ड होते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे हम लोग आउटपुट के रूप में जानते हैं। आउटपुट इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम कौन करता है? तो वो करता है कंट्रोल यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कंट्रोल यूनिट जो होता है वो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। जैसे दो व्यक्ति है, दो व्यक्तियों में झगड़ा हो गया तो उसके बीच में सामंजस्य करने का यानी जो काम करता है वो कौन करता है? यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति मान लेते हैं कि महतो यहाँ पे आ गया और महतो इन दोनों को समझा करके और इसको भी समझा करके ये दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, तो उसको हम लोग चीज़ों को समझते हैं इस तरह से। अगला सवाल है कि सीपीयू का कार्य है। सीपीयू का कार्य क्या होता है जी? तो इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना और निर्देशों को पढ़ना तथा आदेश देना। तो बता दें कि सीपीयू के कार्य इन तीनों कार्यों में से शामिल है। पहला तो ये इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है, डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना और निर्देशों को पढ़ना तथा आदेश देना, ये सभी काम जो होता है वो सीपीयू के कार्यों में शामिल है। चलिए आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा या फिर मॉनिटर के द्वारा। तो इसका आंसर करिएगा पेरिफेरल्स हो जाएगा, है ना। ये याद रखिएगा, पेरिफेरल्स जो वो सी में है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, पेरिफेरल्स इसका, है ना, पेरिफेरल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका जो वो आंसर जरूर लिखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़े नहीं हैं तो ज़रूर आप यहाँ पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले समय में आपको इसी तरह का बेनिफिशियल वीडियो मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।